ये सारे चैट उस लड़की के हैं जो उसने बताया है हमारे नाम के साथ कि इन बच्चों को अगर सर के पास हम कंप्लेन भी करने जाते तो वो ये बोलती है मेरे बंदे के पास जा रही हो कंप्लेन करने, क्या ही फ़र्क पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं विक्की भाटिया और स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 17 में। मेरी मौजूदगी इस वक्त ग्रेटर नोएडा के विश्वेश्वरैया कॉलेज पर है। एक दिन पहले एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वह लड़की कॉलेज पर आरोप लगाती है कि हमारे साथ बदतमीजी है, हमारे साथ बुरी तरीक़ा से व्यवहार किया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हम इस वक्त यहाँ मौजूद है मौके पर और मेरे साथ यहाँ पर सभी छात्र मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं B.Pharm 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस लड़ाया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे इंटरनल्स काट दिए जाएंगे। मेरे प्रिंसिपल सर हमें ये धमकी दे रहे हैं कि हम पुलिस को बुलाएंगे। और सर एक हमारे फैकल्टी है ललित राणा, उन्होंने मुझे इतनी तेज़ से धक्का दिया है, मारा है और उसके बाद यहाँ खड़े होकर कंटिन्यूस हंसे जा रहे हैं। आई वॉन्ट कि मैनेजमेंट एक्शन ले। विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जितने भी हायर अथॉरिटी है उनको ये लेटर डाले कि वो उनका टर्मिनेशन लेटर चाहिए हमें, दोनों का दोनों। ना हमें प्रिंसिपल चाहिए ना हमें वो ललित रानी चाहिए। प्रदीप शर्मा क्या कार्रवाई चाहती है? सर उन लोग का टर्मिनेशन लेटर चाहते हैं और प्लस में जो मैंने कंप्लेन किया है उस हिसाब से उनको जेल। यस सर उन्होंने वायलेंटली मुझे मारा है, टच किया है, तो वो एज अ फीमेल एज अ मेल मेरे को नहीं टच कर सकते हैं ऐसे। और क्या क्या जो आपके समस्या आती है इस कॉलेज में? सर हमें धमकी दिया जाता है कि इंटरनल काट लिए जाएंगे, करियर ख़राब कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी बैचमेट ललित राणा की गर्लफ्रेंड है, उनके साथ उनका अफेयर है, तो उसके हिसाब से उनकी गर्लफ्रेंड जो है हमारी बैचमेट वह धमकाती है कि इंटरनल काट लिए जाएंगे। उसके हमारे पास प्रूफ हैं, चैट है, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि वो धमकी देती है कि तुम्हारे नंबर काट लिए जाएंगे, करियर ख़राब कर दिया जाएगा। कल प्रदीप सर ने खुद डायरेक्ट बोला है कि इन बच्चों का करियर ख़राब करो क्योंकि ये कंप्लेन लेके जा रहे हैं, इनको जेल में डलवाओ। और उस गर्लफ्रेंड का नाम अवनी प्रकाश है जो साफ धमकी देती है कि इंटरनल काट लिए जाएंगे, जाके रिजल्ट चेक कर लेना, कॉल करती है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है और उसके बाद हमारे पास कुछ चैट पड़े हुए हैं जो प्रूफ करता है कि वो दोनों का अफेयर चल रहा है। ये सारे चैट उस लड़की के हैं जो उसने बताया है हमारे नाम के साथ कि इन बच्चों को अगर सर के पास हम कंप्लेन भी करने जाते तो वो ये बोलती है मेरे बंदे के पास जा रही हो कंप्लेन करने, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पेपर लिखते हैं तो हमें कहा जाता है कि कितना भी लिख लो, जितना मैं चाहूँगी उतना ही नंबर मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा बंदा मैं जो चाहूँगी वही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, तुम लिख लो, पेपर लिख लो। और ललित राणा पेपर लिख करता है, सेशनल एग्जाम होते हैं उससे पहले वो पेपर भेज देता है अपनी गर्लफ्रेंड को और वहां से कॉपी रूम में से कॉपी लिख के ले जाती है, उसके बाद नंबर मिलते हैं। देखिए कल 4 बजे की ये जो संज्ञान में घटना हमारे सामने आई है, हमारी बहन के साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार जो यहाँ पे कॉलेज में हुआ है, ये बिल्कुल ही बहुत गंदी हरकत है। इसके लिए देखो आवाज़ उठाइए, छात्र एक है, अभी समय हो रहा है लगभग 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन ना तो गिरफ्तारी कर रहा है और रात 2 बजे जाके मुकदमा दर्ज हुआ है। 4 बजे की घटना थी, रात 2 बजे मुकदमा दर्ज हो जाता है और सभी छात्रों को धमकी दी जाती है कि इनको या तो कॉलेज से बाहर कर देंगे, नंबर काट दिए जाएंगे, एब्सेंट लगा दी जाएगी या पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो ये कॉलेज की तानाशाही नहीं चलने दूंगा। मैं अंकित नागर एक बात जानता हूं, अगर छात्र के सम्मान में समाजवादी मैदान में है, बिल्कुल भी अपने किसी छात्र के साथ गलत नहीं होने देंगे। और मैं वादा करता हूँ कि इन बच्चों से जिन्होंने ये इतनी गंदी हरकत करी है उनको जेल होगी और सज़ा मिलेगी। वो किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के योग्य नहीं रहेंगे। एफआईआर कॉपी में कितनों के नाम है? 2 के नाम लिखे गए हैं, एक प्रदीप और एक ललित राणा है जिन्होंने, और इस लड़की को जिसने बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी तो उसने उसको इतना मारा कि लड़के के कान से खून आए है, कान और नाक से। मेडिकल रिपोर्ट भी है, वो लड़का भी है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि छात्रों में बहुत आक्रोश है और इसका जवाब भी प्रशासन को भी देना पड़ेगा और कॉलेज को भी देना पड़ेगा। आप लगातार कई महीनों से लगातार आवाज उठा रहे छात्रों की, विश्वेश्वरैया कॉलेज में क्या चल रहा है? ये इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी, लूट का अड्डा, पहले इनके पास अप्रूवल नहीं था, अब इन हमारी बहनों के साथ शोषण कर रहे हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इनका नंबर उस तरह देंगे जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उन पे। और अभी हम यहाँ 9:30 बजे आ गए थे, 9:30 बजे के बाद से अब तक पुलिस ने उनको अपनी साइड में ले रखा है। जो प्रदीप प्रिंसिपल है, गुंडा है
उनको अभी तक साइड में लग रहा है, वो अभी अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो ललित राणा है, शाम तक का हम इनको टाइम देंगे, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। इतना बड़ा प्रदर्शन हम यहाँ करेंगे, हमें डीएम के पास जाना पड़ेगा, कमिश्नर के पास जाना, पूरे छात्र लॉबी हमारे साथ रहेगी। आपको पता है लड़ाई में हम छात्रों के साथ जो शोषण होता है बढ़ चढ़ के रहते हैं। जो इन्होंने घिनौनी हरकत बहन के साथ की है, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। 160 बच्चों की फीस फंसी हुई थी, लगभग 140 की मिल गई है। 10 से 20 बच्चों की अभी रह रही है, उसमें एफआईआर हो गई थी। इनकी बिल्डिंग पे सील लग गई थी, सील लगने के बाद भी वो सील खुल चुकी है और पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा हल्का रवैया है यहाँ पर। मैं समझ रहा हूँ कोई ना कोई मिली भगत इनकी लग रही है। हम अब कमिश्नर साहिबा को कंप्लेंट करेंगे, अगर शाम तक आप अरेस्ट नहीं होते हैं दोनों लोग, फिर हम अगला कदम उठाएंगे। क्या किसके साथ? फीस वापसी का जो समय था वो 1 महीने का था, और 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसकी क्यों नहीं फीस वापसी हुई? ये हल्का रवैया प्रशासन का रहा है। रिपोर्ट लिख गई उनके नाम, जो आरोपी है उनको नहीं अरेस्ट किया गया, अब तक उनकी फीस वापस नहीं हुई है। इसमें हम सिर्फ सीधा सीधा प्रशासन की गलती बताएंगे। एफआईआर हुई थी, हाँ? एक लड़के द्वारा की गई थी। हाँ को लेकर जी, क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमें बता दिया कि वो उनके लिए कार्रवाई होगी, हम जल्दी से इनको गिरफ्तार कर लेंगे। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्रशासन की इसमें ढील है जी, सीधी सीधी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, आज किसी और की लड़की के साथ हुआ है, कल हमारी बहन के साथ होगा। अगर हम सब एक साथ नहीं रहेंगे तो ऐसे रोज होगा। मैं सभी साथियों से सिर्फ एक बात कहूँगा, सभी एक साथ रहो, और किसी के साथ कुछ गलत होता है सब एक साथ मिलकर कार्रवाई करो। प्रशासन किसी का साथ नहीं देता है। जब तक हम नहीं आए थे, जब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। रात 2 बजे जाके मुकदमा दर्ज हुआ, अब जाके भी प्रदीप पकड़ा नहीं जा रहा है। दूसरा जो राणा है वो यहाँ पे है नहीं उपस्थित, वो भी भगा दिया गया है। प्रशासन सब मिला होता है, एक साथ रहो। अभी यहाँ मैं आपको बता दूं, अभी 1 घंटे से पुलिस यहीं है, पूरा प्रशासन है, तो उसको ना तो कोई गिरफ्तारी अभी है 1 घंटे से। तो प्रशासन से भी जवाब चाहिए कि प्रशासन कर क्या रहा है कल से। और योगी जो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो वादे कहाँ गए अब? क्या बेटी ऐसे पढ़ती है, ऐसे बचती है बेटियां? मंदिर बोला जाता है, शिक्षा का मंदिर बोला जाता है कॉलेज और स्कूलों को, और वहाँ बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। तो कौन अपने घर से अपनी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेगा? अगर इस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, मेरी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मुझे डीएम जाना पड़े, डीएम ऑफिस जाना पड़े या कलेक्टर, मतलब कहीं भी घेराव करना पड़े, मैं चैन नहीं लूँगा। मैं इस लड़की को न्याय दिला के रहूँगा, ये अंकित नागर का वादा है। हमने छात्रों से बातचीत की, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। आगे जो कार्रवाई होगी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 17। धन्यवाद।